everyone, this is me Ramneek and just welcome to my channel. So I'm just gonna to tell you my English journey कि कैसे मैंने जो अपनी English speaking journey है बिल्कुल as a beginner level से start की थी और अब मैं अच्छे से जो English है वो बोल पाती हूँ। तो कैसे ये possible हुआ, क्या क्या मैंने किया और मैं अपनी journey से जो जो मैंने mistakes की वो मैं आपको बताऊँगी कि वो आपको नहीं करनी है और जो जो मैंने स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी ऐसे ही एज अ बिगिनर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो देन यू आर वेलकम, आप अच्छे से सीख सकते हो। तो स्टार्टिंग है मैंने अभी रिसेंटली मेरे को हो गए मे बी 7-8 मंथ्स हो गए मेरी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को चलते हुए। यस, ये कोई नाइट रिजल्ट्स नहीं है जो मैं इंग्लिश बोलने लगी हूँ या फिर मैं लिसनिंग करने लगी हूँ। नो, इट्स नॉट अ नाइट रिजल्ट्स। ये नाइट रिजल्ट्स नहीं है, इसमें मुझे 7 से 8 महीने लग गए धीरे धीरे इंग्लिश सीखने के लिए। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने इंग्लिश सीखने का मुझ में शौक कहाँ से चढ़ा। मेरे लिए कोई नहीं था कि हाँ मुझे स्कूल में इंसल्ट फील होती है, नहीं, बेसिक लेवल का तो मुझे आता था। मैं इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट था इंग्लिश सब्जेक्ट। मुझे जो इंग्लिश की स्टोरीज़ है वो अच्छी लगती थी पढ़नी, दैट्स वाई मैं पढ़ती रहती थी। बट इतना नहीं पता था कि इंग्लिश में इंटरेस्ट आ जाएगा और मैं इंग्लिश जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट करूँगी। इंग्लिश की जर्नी ये स्टार्ट हुआ एक दिन मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और तब मुझे एक वीडियो देखी जोश टॉक्स पे। वहाँ पे आया था कि मैंने इंग्लिश सीखकर इंग्लिश ने मेरी ये ज़िंदगी बदल दी, मैंने ये कुछ हासिल किया। वो वीडियो देखते देखते मैंने उस दिन में 15 से 20 वीडियोस ऐसे देख ली लोगों की सक्सेस स्टोरीज के ऊपर जिन्होंने इंग्लिश सीखकर इतना कुछ कर लिया। तो उनसे मुझे में थोड़ा सा मोटिवेशन आया, मुझे लगा कि हाँ इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मेरे अच्छे मार्क्स भी आते हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसे करूँ और मैं भी जोश टॉक्स पे जाऊँ अपनी जर्नी लेकर। तो ऐसा कुछ सोच के मैंने जो अपनी इंग्लिश की जर्नी थी वो मैंने स्टार्ट की थी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में नहीं पता था कि लिसनिंग का भी कुछ होता है या फिर हम अपनी डायरी वगैरह भी लिख सकते हैं, वो नहीं पता था। मुझे एडवांस फ्रेजेस भी नहीं आती थी। तब मैंने थोड़ी बहुत ही और यूट्यूब पे सर्च की कि कैसे हम क्या क्या हम टिप्स फॉलो कर सकते हैं एंड एटसेट्रा, जो कि आपको पता ही है यूट्यूब पे कंटेंट भर भर के पड़ा हुआ है, चाहे जो मर्जी देख लो। बस मैंने भी वही किया। सो धीरे धीरे मैंने जो अपना घर का काम होता था, स्कूल का काम, वो उसके साथ जो मेरे पास फ्री टाइम था तब मैंने उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरे पास जो भी अपनी ये स्कूल की बुक्स वगैरह थी उनको मैं रीड करती थी नॉन स्टॉप, अपना टाइमर लगाकर मैं रीड कर लेती थी। अगर उसमें कोई भी ऐसा स्पेलिंग आया, अब भी मैं ऐसे करती हूँ, अगर उसमें कोई भी ऐसा स्पेलिंग आया या फिर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता तो कई बार हम स्किप कर जाते हैं कि यार इसकी जगह हम कोई इजी वर्ड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं। हम सोच लेते हैं इसकी जगह हम अपनी वर्डिंग में कुछ लिख देंगे, बट वो चीज़ ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बट आप एक्चुअली उस वर्ड का मीनिंग तो पता करो, अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो। तो मैंने जो भी ऐसे वर्ड वगैरह आता था या फिर जो भी ऐसे सेंटेंसेस आते थे मैं उनको गूगल तो सभी चला लेते हैं, बस उनको मैं ट्रांसलेट वगैरह करके मैं सीख लेती थी। और एक छोटी सी अभी डायरी है नहीं मेरे पास, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मैंने सारा कुछ अपना नोट करके रखा हुआ है कि जो भी मैंने फ्रेजेस सीखे, डिफरेंट वेज टू से बाय, डिफरेंट वेज टू से हेलो, डिफरेंट वेज टू से थैंक यू, डिफरेंट वेज टू से यू आर वेलकम, ये सब कुछ मैंने जो बेसिक था, गुड मॉर्निंग कैसे कहें डिफरेंट वेज से, ये सारा कुछ मैंने धीरे धीरे इससे सीखना स्टार्ट किया। पहले मैं सीखने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि मैं कैसे करूं, और ये गलती बता रही हूँ मैं आपको अपनी। अभी मैंने सोचा कि मैं अभी ग्रामर सीख लूँ, मैं फ्रेजेस सीख लूँ, मैं इडियम सीख लूँ, मैं ये सीखने में सब कुछ ये माया जाल में पड़ गई और मैं बोलने नहीं लगी थी। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई जस्ट डूइंग द ऑल द थिंग्स एंड मेस्ड अप एवरीथिंग। But then I understand if I want to speak fluently, I have to try. I have to make mistakes. तो मैं बोलना मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया और यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी वोकैब, अपनी ग्रामर, ये सब पे बाद में जाना, ये सब साथ के साथ सीखते चलना। बट फ्रॉम नाउ जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे भी टूटी फूटी जो भी आपको इंग्लिश आती है, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। किसी के भी सामने अगर आपको पता है कि सामने वाले को अगर इंग्लिश नहीं समझ आ रही तो उसके आगे ऐसे बोलने लग जाओ। मैं भी ऐसे करती थी। हमारे यहाँ अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझ आने लगती तो मैं उसके सामने इतनी फ्लुएंटली वे में इंग्लिश बोलने लग जाती थी और बहुत कॉन्फिडेंस फील करती थी
कि क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ, बस मुझे होता था कि हाँ मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। और ऐसे मैंने जो इंग्लिश जर्नी स्टार्ट की और मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरी मिस्टेक है कि आपको पहले बोलना स्टार्ट करना है। सीखते तो आप बोलते बोलते आप खुद ही सीख जाओगे सब कुछ, बट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना। ये जो मैं अपनी सेकंड मिस्टेक बता रही हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करती थी कि कब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, कब मैं बोलूँ, कब मैं स्टेज पे जाके बोलूँ, बट नो, अपॉर्चुनिटी खुद बैठे बैठे तो आने नहीं वाली, वो भी हमें खुद को ढूंढनी ही पड़ेगी। यही मेरी मिस्टेक थी कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहती थी कि कहीं ना कहीं से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और तब मैं इंग्लिश अपनी जो स्टार्ट करूँ। कभी मुझे कोई स्कूल में कोई स्पीच बोलने को दे दे, कोई आर्टिकल बोलने को दे दे या फिर कोई थॉट बोलने को दे दे, लेकिन जब मेरी टर्न आती थी तब मैं डर जाती थी कि मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ। तो यही है यार, अगर आपको बोलना है तो आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपको खुद अपॉर्चुनिटी, आपको खुद जाके बोलना पड़ेगा कि अगर आप स्कूल में हो तो हाँ मैम कल की स्पीच मैं बोलूँगा इंग्लिश में, कल का आर्टिकल मैं बोलूँगा, कल की न्यूज़ हेडलाइंस मैं दूंगा इंग्लिश में। आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको खुद अपॉर्चुनिटी लानी पड़ेगी। और जो स्पेशली मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि अगर आप कहीं भी किसी न किसी आप प्लेस पे तो विज़िट करते ही होगे, वैसे भी अब तो समर हॉलीडेज़ आ गए जून में, अगर आप कहीं भी जाओगे वहाँ पे आपको कोई भी टूरिस्ट, तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि टूरिस्ट है, आप उनके साथ जाओ, आप उनके साथ बात करो। यस, आप उनको जाके बोलो कैन आई स्पीक 2 minutes with you, just only 2 minutes, just give me only 2 minutes, I just want to speak with you, I just want, can you tell me about something, can you tell me something about yourself, etc. आप ऐसे ही बेसिक कुछ भी आप उनके साथ बोलने लग जाओ। जब आप उनके साथ बोलोगे तब आप उनको लिसन भी करोगे, इससे आपके 2 काम हो जाएंगे, स्पीकिंग भी और लिसनिंग भी। मैंने अपनी 2 मिस्टेक्स अभी बता दी और ये एक स्टेप भी बता दिया कि आपको अभी क्या करना है। आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, और यहाँ जहाँ भी आपको कहीं भी टूरिस्ट मिले या फिर अगर आप किसी को जानते हो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है तो उनके साथ जस्ट कैन यू स्पीक विद मी जस्ट ओनली फॉर 2 minutes रिक्वेस्ट करके बोलना, वो आपके साथ बात करेंगे और ऐसे आपके 2 काम हो जाएंगे। तो ये तो हो गई ये वाली बात। तो ऐसे ही बस मैंने जो अपनी जर्नी थी स्टार्ट की थी, रेगुलर मैं अपनी डायरी वगैरह लिखती थी और यूट्यूब से ही मैं कुछ ना कुछ, कभी पॉडकास्ट सुन लिया, कभी इंग्लिश कार्टून्स देख लिए। कार्टून्स हैं, उनके जो वर्ड्स है, सेंटेंसेज है, बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर आप बिगिनर लेवल से इंग्लिश है जो वो लिसनिंग की आपके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कार्टून्स देख लो, इंटरेस्टिंग भी होते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। रीडिंग तो आप कोई भी अपनी बुक वगैरह रीड कर सकते हो, राइटिंग आप अपना डेली रूटीन कुछ भी राइट कर सकते हो। ये तो बस बेसिक से थिंग्स हम सबको पता ही होती हैं। और सबसे हार्डेस्ट थिंग स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग का मैंने आपको बता दिया कि खुद अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, खुद के लिए चांसेस बनाओ, किसी से जाके मिलो और कभी डरना नहीं है मिस्टेक करने से। ग्रामर वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत करो, उन पे ज़्यादा मत फोकस करो। अगर आप अच्छे से बोलने लग गए हो, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक, इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, then just start learning these things like grammar, vocabulary or some advanced phrases. Otherwise just do your practice regularly, okay? So just don't waste your time in learning such things, in learning all these stuff. No, this stuff is only gonna help you if you are able to speak. So बस यही थी आज की वीडियो, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर था वीडियो। बस ये थी मेरी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। मैंने आपको बता दिया कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, मैंने भी बहुत पहले सीखा कैसे कैसे क्या क्या करना है। 1 महीना तो सीखने में ही लगा दिया कि ये स्टेप्स होते हैं, बिकॉज मुझे इंग्लिश के बारे में नहीं पता था और अब मैं अच्छे से बोल पाती हूँ और ये है रिजल्ट्स। आप देख सकते हो मैं बोल भी पाती हूँ। अगर आप भी ऐसे ही बोलना चाहते हो तो प्लीज़ जो मैंने गलतियाँ बताई अपनी वो मत करना, और जो मैंने सजेशंस दिए उनको फॉलो कर लेना। I'll definitely assure you, you can also speak English very well, very fluently, just like native speakers in no time. Thank you. Bye bye.